अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे किसी ने कुछ सवालात पूछे थे तो उसका मैं आज जवाब देने वाली हूँ। पहला जो सवालात है वो है, आपको इस्लाम पसंद कैसे आया? सबसे पहला बात तो ये है कि मुझे कभी इस्लाम नापसंद आया ही नहीं था। मैं जब नॉन मुस्लिम थी तब मुझे कभी भी इस्लाम से हेट नहीं हुआ या फिर कोई भी ऐसे लोगों से हेट नहीं हुआ। मैं उस टाइम पे भी नॉर्मली एक पीपल को, एक रिलीजन को, एक कास्ट को कैसे जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे मैं ट्रीट करती थी और अभी भी मेरा वैसे ही है। मैं तो अब और ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ अपने रिलीजन, अपने इस्लाम से, अपने अल्लाह से। दूसरा सवालात है, क्या आप अपने परिवार को अपनी चॉइस से समझाने में किसी तरह की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है। उन्हें अगर इनडायरेक्टली कुछ पता भी चल जाता है तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि शायद मुझे किसी ने बहका के रखा हो, मुझे किसी ने, मेरे कानों में किसी ने वसवसे डाल रखे हो। क्योंकि मेरी फैमिली के एक भी मेंबर को ना नहीं पसंद, इस्लाम नहीं पसंद, मुस्लिम पीपल्स नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं छोटा ही से मैं ऐसी ही हूँ। मैंने कभी भी हेट नहीं किया। मैं हमेशा प्यार करती थी। मैंने कभी भी कोई भी रिलीजन को कभी भी बुरा नहीं बोला और मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें आ रही है। मैं नहीं बता पा रही हूँ अपने घर वालों को। मैंने अभी तक नहीं बताया है अपने घर वालों को कि मैं रिवर्ट हो चुकी हूँ। मुझे अब वो शेयर करने में कोई सुकून नहीं मिलता है और तकलीफ़ मिलता है उससे मुझे। तीसरा सवालात है, क्या आप अपने फैमिली के साथ अपनी ईमान की बात शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं करती हूँ। मैं इनडायरेक्टली उन्हें कुछ बोलती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना जैसे इससे पहले कि उन्हें लगता है कि शायद मुझे कोई बहका रहा है, वसवसे डालता है और वो लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। वो लोग मुझ पे और उल्टा शक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जनरेशन कैसा है, इसलिए वो लोग मुझ पे शक करते हैं और उन्हें नहीं पसंद आता कि मैं ये सब करूँ जो मैं कर रही हूँ। उनका बस कहना है कि तुम जिस रिलीजन में हो तुम वही बन के रहो। चौथा सवालात है, क्या आप अपने फैमिली से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, मैं कैसे मदद मांगूँ जब वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है, तो मैं उनसे क्या मदद मांगूँ? मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगती हूँ। मैं अल्लाह से प्रे करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसके बाद मैं सब कुछ ये सब छोड़ के चली जाऊँ। अगर ये लोग मेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जो मैं चाहती हूँ वो सब को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जो सही है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। इस जगह पे मैं रह के सुकून से मैं नहीं रह पाऊँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जल्दी से कुछ हो, मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, ताकि मैं ये सब छोड़ के चली जाऊँ। क्योंकि काफ़िर के घर पे शिर्क करने वाले जगहों पे आप रह के क्या करोगे? वहाँ पे तो फरिश्ते तक नहीं आएंगे। जहाँ पे शिर्क होता है ना, वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते। लेकिन अल्लाह तो आपके दिल की बात समझता है। बस उसी से दुआ है, दुआ करते रहती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी दुआ बहुत जल्द कबूल की जाएगी और मुझे इस परेशानियों से निजात भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो जो पांचवा सवालात है वो है, क्या आप अपने न्यू फेथ के बारे में किसी फ्रेंड्स या अदर कम्युनिटी मेंबर्स से डिस्कस कर रहे हो? जी नहीं, मैं किसी से भी मैं अब नहीं शेयर करती हूँ। पहले मैं शेयर करती थी, लेकिन आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया ना, ऐसा जनरेशन का थॉट्स हो गया है कि वो लोग सब चीज़ मजाक में लेते हैं। तो पहले इनडायरेक्टली मेरे फ्रेंड्स को पता था, क्योंकि मैं पहले ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह जाती थी, तो वहाँ पे मेरे वहीं पे ना एक बुक स्टोर था। जो अंकल आंटी थे वो ना मुस्लिम हैं, सॉरी। तो वो लोग मुझे मीन्स कि मैंने उनसे वही
बात करना स्टार्ट हुआ, कभी कॉपी लेने जाती थी, अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाती थी तो मुझे उनसे बात हुआ मेरा उनसे, तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे कुरान पढ़ना है, तो वो लोग भी ऐसे कुछ भी बोल रहे थे, तो मतलब ऐसे ही मैं बस उस टाइम पे बोलती थी क्योंकि मुझे ऐसा जानना था कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, तो सब कुछ ऐसा जानना था, मुझे जानने का ऐसा शौक था उस टाइम पे, तो मैं इसलिए जाती थी, मैं बोलती थी, मुझे तो मेरे दोस्त लोग ऐसा सुनते थे, तो फिर वो लोग उस टाइम पे तो कुछ नहीं मुझे बोलते थे, लेकिन बाद में मेरे पीठ पीछे मैंने बहुत सुना है कि मेरे पीठ पीछे ऐसे गलत तरीक़ों से ऐसे बातें बोलते थे कि पता नहीं क्या सोच के, वो मुझे भी नहीं पता, तो वो लोग ऐसी बातें बोलते थे, तो उसके बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया, किसी को मैं इनडायरेक्टली भी सही को कहीं से भी पता नहीं लगने देती, और अभी भी किसी को नहीं पता है, 1-2 है फ्रेंड्स मेरे जिसको पता है बस। और मेरा तो अब कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों से के साथ रहने से अच्छा ही आप किसी के साथ नहीं रहो, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। तो मैंने दोस्ती भी धीरे-धीरे छोड़ दिया क्योंकि ऐसा माइंडसेट के साथ मैं कभी रही नहीं हूँ और मुझे रहना पसंद भी नहीं है। तो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होता है मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ सब कुछ उन्हीं को बताती हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक, और आपको कुछ भी अगर मुझसे पूछना है मेरे से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इंशाअल्लाह अगर आप भी इस्लाम में रिवर्ट होना चाहते हो तो अल्लाह आपको हिदायत दे उसके लिए, और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्दी ही रिवर्ट हो जाओगे अगर आप होना चाहते हो तो, और नहीं भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको हिदायत देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।